हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली ड्राइंग के ऊपर होने वाला है। ठीक है, चार क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए मैं आज आपको चार टिप्स दूंगा। उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको उन चारों टिप्स पे अभी रिमेनिंग जो 14-15 दिन है आपके पास, उस पे आपको किस तरीके से काम करना है कि जो आपकी ड्राइंग की पोर्शन है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं और चारों चारों टाइप में क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए और किन किन चीजों की प्रैक्टिस करके ही आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन चार टिप्स, ये वीडियो का टाइटल हमारा होने वाला है। वीडियो अगर लास्ट तक देखना और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की अभी जरूरत है थोड़ी सी। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, रेगुलर देखते हो, लेकिन अभी तक आपने चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी तरफ से आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अभी मुझे जितने सब्सक्राइबर मिलेंगे उतने अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो जितने सब्सक्राइबर आप मेरे मुझे दोगे उस हिसाब से मैं आपको अपने कंटेंट उसी तरीके से रेगुलर ला करके आपको देता रहूंगा। ठीक है, और मेरे कंटेंट्स ऑलवेज पूरे मैं खुद ही बनाता हूँ और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से देख करके ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो चार क्वेश्चन है। पिछले लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखा था। आज हम देखते हैं किसी एक क्वेश्चन पेपर को लेके आया हूं मैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इस जो ये जो पार्टिकुलर स्केच है इसको कॉपी करना है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कभी क्लोज फेस आती है, कभी पूरी बॉडी आती है, कभी थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, जब कॉपी पेस्ट करने की चीज आती है तो उस टाइम में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप अभी कॉपी पेस्ट इसको करने बैठोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको कम से कम 1 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे सेम इट इज कॉपी करने में। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम में आपके पास 3 आवर्स है और एक ड्राइंग के एक क्वेश्चन में अगर आप 1 घंटे लगा देते हो तो ये सीधा सीधा नाइंसाफी है आपका। वहां पे एग्जामिनेशन टाइम में आप जब घड़ी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन हुए ही नहीं, ड्राइंग के चक्कर में आपका पूरा टाइम निकल गया। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, ये सारे कॉपी पेस्ट मेरे स्टूडेंट ने ही किया है जो हमारे साथ जुड़ के रहते हैं, उन्हीं का डाटा मैं लेकर के आता हूँ, कोई अलग से लेकर के नहीं आता। ठीक है, तो जो उनकी तरफ से ड्राइंग की गई है वही लेकर के आया हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये 30 मिनट की ड्राइंग है और 30-30 मिनट की ड्राइंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में हर एक स्टूडेंट को 1 घंटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कॉपी पेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तब उनका रिड्यूस होते रहता है। डेली प्रैक्टिस से टाइमिंग रिड्यूस होती है, तो टाइम का तुम्हें ध्यान रखना है। किसी भी स्केच को कॉपी करना, ठीक है, तो उसमें 4-5 चीजें कॉमन होती है। ठीक है, कोई भी इंसान होगा, कोई भी ह्यूमन फिगर होगा, अगर उसको तुम्हें कॉपी करना है तो उसके लिप्स, नोज, आईज और ये 3 चीजें कॉमन है, आपको दिखेगी ही दिखेगी। अगर साइड फेस है तो तुम्हारे पास ईयर भी हो गया। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें कॉमन है जो हर इंसान के पास होता है, और आपको अगर इतने का फेस आता है बनाने के लिए तो आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप लिप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप नोज की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप आईज की प्रैक्टिस कर सकते हो, ओपन माउथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और जब इंडिविजुअली इन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे और फिर उसको फेस के अंदर, मतलब फेस के अंदर प्लेस करोगे, तब आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। आपको जब पता है कि आईज इधर देख रही है तो हमें किस तरीके से बनाना है, तो इसके लिए क्या है कि आप इसको पार्ट वाइज में भी कर सकते हो। आप पहले नोज, आईज, लिप्स वगैरह की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके करो, उसके बाद आप फेस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आप टोटल फेस पे जाओ। ठीक है, तो डेली आईज, नोज और लिप्स की प्रैक्टिस करके एक ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आपको उसे कॉपी करना है विथ बॉडी। ठीक है, विथ बॉडी मतलब बॉडी के साथ। अब देखो बॉडी का प्रोपोर्शन क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर फेस इतना बड़ा है तो जो कंधा होगा वो 2.5 होगा मेल में। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हैंड की देखें तो हैंड का भी एक अलग से 2 यूनिट, 2 यूनिट इस तरीके से, ठीक है, 2.5 यूनिट, 1.5, 1.5 यूनिट, 2 यूनिट, तो 1.5 यूनिट, ठीक है, इस तरीके से। फिर 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, और इस तरीके से तुम्हारे लेग जो हो गए ये हमारे 1 1 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोपोर्शन तुम ह्यूमन फिगर का प्रैक्टिस कर सकते हो डेली विथ फेस, ठीक है। फेस के लिए आप पहले लिप्स उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ह्यूमन फिगर की पूरी प्रैक्टिस करने के, पूरी ह्यूमन बॉडी की प्रैक्टिस। अब जो इसका शोल्डर है वो 2 यूनिट हो गया, ठीक है। ये 2 यूनिट आपको लंबाई पता चलनी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो उस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे ड्राइंग में पोर्ट्रेट की। और डेली एक ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करनी है, चाहे एक स्टैंडिंग और एक हाफ पासपोर्ट साइज, ठीक है। हाफ पासपोर्ट साइज और एक साथ में स्टैंडिंग डेली प्रैक्टिस करनी है। जो पासपोर्ट साइज है उसके लिए आपको नोज, लिप्स, आईज की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी। और स्टैंडिंग फिगर के लिए जो अभी मैंने यूनिट्स वाले टेम्पलेट तुम्हें बताए हैं उसका यूज करके तुम अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है डिकोड। डिकोड बेसिकली मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि 14 दिन आपके पास बचे हैं तो डिकोड के चक्कर में फंसना मत। डिकोड बेसिकली क्या होता है? डिकोड होता है जैसे ये पार्टिकुलर इमेज है, इसको डिकोड करने के लिए हमें क्या होता है कि डिकोड का क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। ये भी डिकोड का है, ये भी डिकोड का है, डिकोड का ही क्वेश्चन है। डिकोड में क्या होता है कि जैसे एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसको हमें किसी भी लाइंस में या फिर अलग अलग तरीके में एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, जैसे फॉर द एग्जांपल स्ट्रेट है, कर्व है, ठीक है, डायगोनल है, जिगजैग है, इस सब चीजों में हमें फेशियल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो अब जो इमेज आपको मिली है वो भी जैसे फॉर द एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज है, तो इसकी भी अपनी एक फेस की इमोशन और एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो उसी फेस के एक्सप्रेशन और इमोशंस के से रिलेट करके आपको लाइंस और कर्व्स वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको हंगरी को इस तरीके से टायर्ड, स्ट्रेस, ठीक है, गुड, क्लम्ब, रिलैक्स, हैप्पी, स्लीपी, ठीक है। तो अलग अलग इमोशन के अपने अपने एक साइन फॉर्म कह सकते हैं हम उसको, वो है, उससे आपको डिकोड करना होता है। तो मेरा अभी ये मानना है कि आप डिकोड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कोशिश आप यही करें कि जितना हो सके कॉपी पेस्ट पे फोकस करें और कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो रहेगा आपका। देखो डेली एक ह्यूमन फिगर तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। कंपोजिशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, मेमोरी ड्राइंग रहेंगे। डेली एक ह्यूमन फिगर तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर हम देखें इस कंपोजिशन को बनाने में तीन चीज, चार चीजों का यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस, लैंडस्केप, और साथ में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट की प्रैक्टिस मतलब आपको जानना पड़ेगा कि जब 1 पॉइंट से कोई भी चीज बनती है तो कहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइंस का यूज होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। 1 पॉइंट में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, ये हमारे डायगोनल लाइन हो गए, ये हमारा वर्टिकल हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी प्रैक्टिस से आप 1 पॉइंट से ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट से ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट से, ठीक है। अगर मैं लैंडस्केप की बात करूं तो लैंडस्केप में बेसिकली आ जाता है आपका ट्रीज वगैरह, ये सारी चीजें हमारे लैंडस्केप पोर्शन में आ जाती है, ठीक है। ह्यूमन फिगर की डेली प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, तो जब आप इन तीन चार पांच चीजों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको पता नहीं है क्वेश्चन क्या आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो हमारे इन्हीं सब चीजों से सॉल्व होगा। तो जितने भी पार्ट वाइज आप उन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप ह्यूमन फिगर के साथ साथ एनिमल्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है शेप्स वाले क्वेश्चन। शेप्स वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब शेप्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक चीज होती है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले 2D शेप यूज करना है या 3D शेप यूज करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ शेप्स तो नहीं है, ठीक है। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ शेप्स और लिमिटेड नंबर ऑफ साइज और शेप अगर लिमिटेड है तो वो भी आपको ध्यान देखनी है। दूसरा, आपका कलर का कोई लिमिटेशन तो नहीं है, ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो शेप्स वाले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको खुद भी यूज करना, मतलब क्वेश्चन में लिखा हो, आप खुद भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन में लिखा है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, यूजेस ऑफ 2D शेप्स फाउंड इन मोटरसाइकिल, ठीक है। 2D शेप्स यूज करना है मोटरसाइकिल के, ठीक है। बेसिक 2D शेप, बेसिक 2D शेप मोटरसाइकिल के। मोटरसाइकिल में चक्के होते हैं, चक्के आपके गोल होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिक गोल हो गया, ठीक है। तो बेसिक 2D शेप्स जैसे ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उससे आपको बेसिक 2D शेप मोटरसाइकिल एंड क्रिएट अ इंटरेस्टिंग 2D कंपोजिशन, उनसे हमें इंटरेस्टिंग 2D कंपोजिशन क्रिएट करना था, ठीक है। आप देख सकते हैं लाइट्स के को किस तरीके से यूज किया गया है, सर्कल 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 में लाइट्स फॉर्म किए गए। और यू कैन चूज कलर विथ एनी 3 कलर्स, कोई भी 3 कलर्स यूज कर सकते हैं। तो बच्चे ने जो 3 कलर यूज किया वो उसने प्राइमरी कलर यूज किया, ठीक है। प्राइमरी, आप कलर थ्योरी भी एक बार पढ़ लेना। और शेप्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपको दो चीज तो पक्का पढ़ ले, एक तो आपकी डिजाइन थ्योरी और दूसरा आप कलर थ्योरी। अगर आप कलर थ्योरी और डिजाइन थ्योरी नहीं पढ़ के जाते हो तो आपके ये शेप्स वाले क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 4 चीजें मैंने आपको बताई है। अगर आप उन सब चीजों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो मैं भरोसा करता हूं कि आपका जो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम वो बहुत अच्छा जाएगा। चारों क्वेश्चन को मैंने डिफाइन कर दिया है कि उसके लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो प्लीज जाओ और करो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट लाना मच इजी रहता है देन उसके ऊपर वाले